हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है। वीडियो का टाइटल है नो वन एक्सपेक्टेड इंडिया चाइना टू शेक हैंड्स इन रशिया अच्छा जी, कोई भी ये चीज़ फर्स्ट एक्सपेक्ट टाइम। नहीं कर रहा था। 5 सालों के अंदर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडियन और चाइनीज़ चाइना। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में हाथ शेक हैंड हुआ है। और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वैसे होना तो यही चाहिए कि यार ये बिल्कुल दो जुड़े हुए कंट्रीज़ हैं और दोनों इस टाइम पे मतलब ऐसे ग्रो अप कर रहे हैं फुल स्पीड से। तो इन दोनों की दोस्ती होनी चाहिए। मतलब इन इसकी वजह तो से पूरे इस हम्म मतलब इस रीजन के अंदर जो है ना एक मतलब वो नॉर्मल हालात रहेंगे, रिलेशंस अच्छे होंगे हम्म तो मुल्क के आसपास के मुल्कों के भी हालात अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। खैर, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हाँ, देखते हैं कि इसमें मेजर क्या चीज़ है और लास्ट में हमारा ओपिनियन। लेट्स गो, स्टार्ट इसके करते साथ हैं साथ वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी कर लीजिए। लेट्स गो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया आज के समय फोकस कर रही है रशिया के शहर कजान में, क्योंकि यहां पर 2024 का ब्रिक्स समिट हो रहा है। ओके। आप एक बार को कह सकते हैं ब्रिक्स एज ए ग्रुप दुनिया का सबसे जी सर। पावरफुल ग्रुप है, क्योंकि इकोनॉमिक साइज के हिसाब से, आबादी के हिसाब से ये दुनिया के किसी भी ग्रुप के कई ज्यादा आगे है। और यहाँ पे आप देख पाओगे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये तीन लोग। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इतने ज्यादा असर्टिव और इतने कैपेबल लोग बहुत लंबे समय से नहीं आए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, डॉक्टर अजय शंकर, अजीत डोभाल, तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को एट द ब्रिक्स समिट 2024। नाउ इस समिट में सबको उम्मीद थी कि बिल्कुल पीएम मोदी की मीटिंग होगी व्लादिमीर पुतिन से, कई और वर्ल्ड लीडर से, मगर किसी ने यह नहीं सोचा था कि इंडिया चाइना के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग यहां पर होगी। पिछले 3-4 दिनों में मैं कहूंगा इंडिया चाइना के रिलेशंस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। जो स्टेटमेंट्स जयशंकर साहब दिया करते थे कि इंडिया चाइना रिलेशंस आर नॉट नॉर्मल, बॉर्डर पे इशू है, फाइनली हम देख रहे हैं कि इंडिया चाइना दोनों की तरफ से ही कहा जा रहा है सिचुएशन वापस साल 2020 में जो थी वहां पर पहुंच चुकी है। बॉर्डर पे जो इश्यूज थे प्राइमरली डेप्संग एरिया में, ये रिजॉल्व हो चुके हैं। और 5 साल के बाद, जी हाँ 5 साल बहुत लंबा समय होता है, 5 साल के बाद फाइनली हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग दोनों के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग होती है इन रशिया। दोनों हाथ मिलाते हैं। यार ये तो वैसे काफ़ी इम्प्रेसिव बात है कि ये दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन अगर पुराने जैसे हो जाते हैं, जिस तरह की इनकी वापस से ट्रेड चल रही थी, वो चीज़ें जो कि इन एक कंट्री की दूसरे कंट्रीज़ के अंदर चल रही थी, लाइक एप्लीकेशंस वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह जो बैन थी, उन चीज़ों से भी अगर बैन हटता है तो वो इंडिया के आम लोगों के लिए भी फ़ायदा है। और कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड दोनों को जो है ना आपस में हालात बेहतर करने पड़ेंगे। वैसे तो मसला सारा मेरे ख्याल से वो किसी उस पे रशिया था, के शहर कजान में। और मैं आपको बता दूं किसी पहाड़ी पे था वो, कोई कोई छोटा सा एरिया तो उसमें था सारा। व्लादिमीर पुतिन के लिए ये फोटो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुतिन कजान का जो जियो रशिया। पॉलिटिकल प्लान है कि रशिया जब वेस्ट को टक्कर देगा, वेस्ट के सामने ब्रिक्स को खड़ा करेगा, उसमें इंडिया चाइना के फ्रेंडली रिलेशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। व्लादिमीर पुतिन का पूरा जियो पॉलिटिकल प्लान कोलैप्स कर जाता अगर इंडिया चाइना के बीच में स्मॉल स्केल वॉर हो जाती या दोनों कंट्रीज के रिलेशंस सही नहीं होते। बट 5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हम अपने सामने देख रहे हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं अच्छा ठीक है ब्रिक्स समिट के दौरान हाथ मिला लिया, कुछ ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत डीप डिस्कशन हुई होगी, नहीं। पीएम मोदी ने यहाँ पर वेरियस वर्ल्ड लीडर्स के साथ 1-to-1 मीटिंग करी है। जो बायलैटरल मीटिंग है 1-to-1, ये ईरान के साथ, कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ ऑब्वियसली, इन सब के साथ हुई है। मगर सबसे लंबी मीटिंग, या फिर आप कह सकते हैं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, ये मीटिंग हुई है शी जिनपिंग के साथ। मोदी जी और शी जिनपिंग की मीटिंग 50 मिनट तक चली है। यूजुअली ओह मैं आपको बता नाइस। दूं कि जो ये मीटिंग्स होती है ना, ये 15 से लेकर 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट के आसपास जाती है। और क्योंकि ये वर्ल्ड 15। लीडर जो बात करते हैं वो आप कह लीजिए पहले जो बातें जयशंकर साहब या डोभाल साहब कर चुके हैं या इंडिया के और डिप्लोमेट्स कर चुके हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर ऑफिशियली सहमति दे देते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर नई बातें स्टार्ट होती है। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने 50 मिनट तक लंबी बातचीत करी है। डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे डिस्कस किए गए होंगे, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड, इकोनॉमी, वेरियस टॉपिक्स। और सबसे पॉजिटिव बात मैं ये कहूंगा
कि इस बातचीत के बाद भारत सरकार ने जो इसकी एक जो डिटेल जो है इस मीटिंग के ये जो रिवील किए उसमें ये बताया गया था कि दोनों लीडर्स ने, शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने वेलकम किया है कंप्लीट डिसएंगेजमेंट एंड रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज जो हाँ 2020 में शुरू हुए थे इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। पीएम मोदी ने यह बात अंडरस्कोर करी है कि ऐसे इश्यूज को प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए और डिस्प्यूट्स की वजह से पीस और ट्रैंक्विलिटी, शांति भंग नहीं होनी चाहिए। और आगे की लाइन देखिए और एनकरेजिंग है। आप एक बार को कह सकते हैं चलो ठीक है, अभी के लिए जो ट्रूप्स हैं यहाँ पर जो टेंशन है थोड़ी कम हो गई है, मगर इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है ये आज भी अनरिजॉल्व्ड है। चाइना आज भी अक्साई चिन को कब्जा कर बैठा है, अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। उसको लेकर क्या होगा देखिए, इंडिया चाइना ने यह भी एग्री किया है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन ये भी मिलेंगे और कोशिश की जाएगी कि एक फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, जो दोनों देशों को एक्सेप्टेबल हो, ऐसा एक सोल्यूशन निकल पाए इंडिया चाइना बॉर्डर के इशू का। और मैं आपको बता दूं, इंडिया चाइना की बॉर्डर का इशू बिल्कुल रिजॉल्व हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान का इशू कंप्लीटली डिफरेंट है। पाकिस्तान में मिलिट्री को एक बार को चाहिए इंडिया एज एन एनिमी, तभी वो पाकिस्तान पे राज कर पाएंगे। बट चाइना की आज के समय जो स्थिति है और इंडिया की इकोनॉमी जैसे ग्रो कर रही है, चाइना नीड्स इंडिया। तो कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी कि पीएम मोदी अपनी तीसरी टर्म में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता वाला एक काम ये करके दिखा दे कि इंडिया चाइना की बॉर्डर प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खत्म हो जाए, दोनों कंट्रीज की सहमति से एक प्रॉपर बॉर्डर बन जाए जिसमें शांति बनी रहे। ये मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ एशिया के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरक्की का साइन होगा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, तीसरा पॉइंट यही है। अच्छा, मैं शुरू में ये कह रहा था कि अगर तो ये चीज़ हो जाती है, ये बॉर्डर्स वाला इनका मसला हल हो जाता है, मतलब ये बेसिकली एक जगह का इशू है कि इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारी जगह है और चाइना क्लेम करता है हमारी जगह। ये बेसिकली मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वजह से हुआ था। पाकिस्तान ने एक एरिया था जो कि पाकिस्तान के अक्साई चीन करके कोई जगह थी, तो वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी और ये उसी का सारा पंगा चल रहा है मेरे ख्याल से। तो अगर तो वो हल हो जाता है तो फिर तो दोनों कंट्रीज के बीच के मामलात सारे के सारे ही तय पा जाएंगे। मतलब इशू इसके अलावा तो चाइना के साथ नहीं है इंडिया को, मतलब वो इंडिया तो यही कहता है ठीक है बस बाकी सब ठीक चल रहा है, सिर्फ इस जगह का मसला हल करो। दोनों लीडर्स ने अफर्म किया है कि स्टेबल, प्रिडिक्टेबल, एमिकेबल बायलैटरल रिलेशंस अगर भारत और चीन के रहते हैं तो एज टू नेबर्स एंड टू ऑफ द लार्जेस्ट नेशंस ऑन अर्थ, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रीजनल और ग्लोबल पीस हाँ एंड प्रोस्पेरिटी पे होगा। तो आप ये कह बात लीजिए तो है। ये मीटिंग सिर्फ एशिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लोबल पीस के लिए भी ये मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है ऑफ टू। देखो, अगर चाइना और इंडिया के बीच में कुछ भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, कुछ भी मसले आते हैं, तो बाकी की सारी दुनिया इससे उस पे फर्क पड़ेगा। देखो, ट्रेड्स पे फर्क पड़ेगा। एक और कंट्री, भी बहुत सारी कुछ चीजें। कुछ पावरफुल कंट्रीज एक के साथ खड़े हो जाएंगे, कुछ पावरफुल कंट्रीज दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे, फिर जो ट्रेड्स हैं वो बंद हो जाएंगी। और चाइना बहुत बड़ा ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे दुनिया के अंदर, आईटी से रिलेटेड इंडिया बहुत बड़ी ट्रेड कर रहा है। तो ये सारा का सारा जो है ना, एक काम बैठ जाएगा, पूरी दुनिया में फर्क तो पड़ेगा। 2024। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये भी रेज कर सकते हैं, ठीक है ये सब डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अच्छी बात है, मगर क्या हम भूल जाएंगे कि किस तरीके से चाइना ने बार बार पाकिस्तान में बैठे जो यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं अच्छा। उनको काफी बार बचाने की कोशिश करी है? उसका क्या? देखिए पीएम मोदी ने ये बात ओपनली कही है ब्रिक्स समिट के दौरान कि कोई जगह नहीं है ब्रिक्स में फॉर डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म। ये स्टेटमेंट इनका जिसने भी लिखी है पाकिस्तान। ना स्पीच में हम्म। पीएम मोदी के, बहुत सोच समझ के डाली है, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक साथ पाकिस्तान, चाइना और इवन कनाडा को भी हिट करती है। रिसेंटली आपको अच्छा। पता होगा जयशंकर साहब ने कनाडा के बारे में कनाडा ये कहा का था भी इशू चल रहा कि है। डबल स्टैंडर्ड्स भी छोटे वर्ड हैं जो कनाडा आज के समय कर रहा है, इंडिया पे आरोप लगाकर खालिस्तानी एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करके। तो इंडिया ने यहाँ पर ओपनली कहा है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद को लेकर यार ये ऐसे ही है जैसे, देखो अब कनाडा उस पे इल्ज़ाम लगा रहा है। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर जो हुआ, वैसे तो दुख वाली न्यूज़ थी, उसमें भी पाकिस्तान का नाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ भी एविडेंस वगैरह नहीं है, उसके बावजूद जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो बात करने का मकसद ये है कि यार अगर तो कोई कंट्री कुछ कर रहा है तो एविडेंस आज तक किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास आज तक एक वो
इंडियन एक है, रॉ का एजेंट है, पता नहीं क्या नाम है उसका, जो कि बैठा हुआ है, मतलब पकड़ के रखा हुआ है पाकिस्तान ने अभी तक, मतलब इंडिया से उसकी फैमिली भी मिलने आई। वो एक एजेंट था जो कि बलूचिस्तान से पकड़ा गया। पाकिस्तान के पास भी कुछ एविडेंस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये एक दूसरे पे कुछ इल्ज़ाम होते हैं और कुछ चीज़ें रियल भी होती हैं। कर सिंगल क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, एलिमिनेट टेररिज्म। कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए कि ये आतंकवाद सही है, ये आतंकवाद गलत है। अगर तरक्की करनी है तो आतंकवाद को ऑल टुगेदर खत्म करना होगा। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रही है इंडिया की ब्रिक्स समिट में, और ओवरऑल मैं कहूंगा ये कई सालों का, अब तक का मैं कहूंगा सबसे सक्सेसफुल ब्रिक्स समिट रहा है। यार इस वीडियो का जो मेजर मकसद था वो ये था कि यार इंडिया और चाइना की अच्छी इंडिया और दोस्ती हो रही है, हम्म, और ये एक बहुत अच्छी बात है इन दोनों की दोस्ती होना पूरे के पूरे खित्ते के लिए, मतलब इस पूरी रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे एशिया की बात करें, इन्होंने भी बात की, चाहे ग्लोबली हम लोग बात करते हैं। बाकी ये 16वीं समिट थी ब्रिक्स की, और इंडिया और चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, ये सारे के सारे कंट्रीज़ मिलके एक ठीक ठाक बहुत बड़ी इकॉनमी बनते हैं ये सारे के सारे कंट्रीज़, और पूरी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इकॉनमी मेरे ख्याल से यही ग्रुप होल्ड भी कर रहा है। वीडियो अगर इस हिसाब से देखा जाए, मतलब न्यूज़ को कि कैसी न्यूज़ है, न्यूज़ तो बहुत अच्छी है। अगर तो हो जाता है तो इंडियंस के लिए भी और चाइनीज़ के लिए भी, क्योंकि एक बॉर्डर है जिस पे हर टाइम टेंशन पड़ी हुई है कि इस पे कुछ भी हो सकता है, वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी तो अपने अपने कामों को की तरफ ना ध्यान देंगे। खैर, आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और इसके अलावा कोई वीडियो सजेस्ट करनी हो तो हम दोनों का लिंक बायो में आपको मिल जाएगा, जरूर इंस्टाग्राम का, करें। और वहाँ पर आप लोग हाँ, हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय अल्लाह बाय। हाफिज।